जिस राम मंदिर की नींव में करोड़ों भक्तों की आस्था है, जिस राम मंदिर के नाम पर एक पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, उसी राम मंदिर के दान पात्र में सेंध लग गई। और सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि पैसा कहां गया। उससे भी बड़ा एक सवाल है कि जो संगठन हर मुद्दे पर तुरंत बोलता है, वो एक महीने तक चुप क्यों रहा। मैं प्रदीप बिदावत हूं। आज बात करेंगे राम मंदिर घोटाले पे थिंक 360 के इस विशेष कार्यक्रम में कि राम मंदिर के उस चंदे की परत दर पर कहानी जिसने संघ को बयान देने पर मजबूर किया, आरएसएस को बयान देने पर मजबूर किया और बीजेपी को अपने सबसे बड़े हथियार पर बैकफुट पर लाके खड़ा किया है। तो ये वो नींव है जिस पर पार्टी खड़ी होती है। इसे समझने के लिए हमें 30 साल पीछे चलना होगा। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह बीजेपी की राजनीतिक पहचान का केंद्र बिंदु है। पार्टी के गठन से लेकर हर चुनाव तक राम मंदिर और हिंदू आस्था का नारा हर बार सबसे आगे रहा। 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, तब यही मंदिर बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था। तो सोचिए, जब उसी मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबर आती है तो चोट सिर्फ आस्था पर नहीं लगती, चोट लगती है उस पूरी राजनीतिक कहानी पर जो 30 साल से इसी मंदिर के इर्द गिर्द बुनी गई थी। बात करेंगे सब कुछ शुरू कहां से हुआ। 13 जून को योगी सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई। आरोप था मंदिर के चढ़ावे में करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नाम सामने आते गए। गिनती का काम करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला से लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तक के अपने ड्राइवर टिन्नू यादव तक, अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और फिर आया वो झटका जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया नैतिक जिम्मेदारी के नाम पे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्तीफा काफी है या यह सिर्फ जांच से बचने का एक रास्ता है। और बात करें कि यह कौन सी चुप्पी है जो सवाल है। अगर असली मुद्दे पे आए, जिस आरएसएस की आवाज हर सामाजिक धार्मिक मुद्दे पर मिनटों में सुनाई देती है, वो राम मंदिर जैसे संवेदनशील विषय पर पूरे एक महीने तक खामोश क्यों रहा। सोचिए, अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व, राम मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया, ट्रस्ट के भीतर की भूमिका, हर जगह संघ की मौजूदगी की बात होती रही है। तो फिर यह चुप्पी किसी रणनीति का हिस्सा थी या सचमुच संगठन खुद असमंजस में था। यही वो सवाल हैं जिसने विपक्ष को हमला करने का सबसे बड़ा मौका दे ही दिया। 3 जुलाई संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये कानून भी कहता है भारत का। ट्रस्ट के प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में जो भी खामियां हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। भारत में ट्रस्ट के लिए बने कानून, नियम, कायदे यही कहते हैं। आम जनता भी, जिन्होंने अपनी गांठ का 1 रुपया भी चढ़ाया, वो भी यही कह रहा है। नया क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक पारदर्शी, साफ और अभेद आर्थिक सिस्टम की भी मांग रखी है। ऐसे में संघ का यह क्लियर होता है कि अभी तक पारदर्शी, साफ सिस्टम नहीं है, सिस्टम भी अभेद नहीं था। वो इस घटना ने भी साबित किया। लेकिन बयान में एक और लाइन है जो कई लोगों को खटक गई। होसबोले ने हिंदू समाज से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि कुछ हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इस घटना का फायदा उठाकर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। यानी एक तरफ सख्त कार्रवाई की मांग और दूसरी तरफ आलोचकों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि यह संदेश देने की कोशिश थी कि संगठन पारदर्शिता के पक्ष में खड़ा है, लेकिन विपक्ष इसे डैमेज कंट्रोल करार दे रहा। होसबोले के अगले ही दिन नागपुर में पत्रकारों ने खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा, क्या कुछ लोग राम भक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब में भागवत ने सिर्फ इतना कहा, राम राम, और आगे बढ़ गए। 2 शब्द, कोई विस्तार नहीं, कोई सफाई नहीं, और यही 2 शब्द राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। क्या यह चुप्पी की एक और परत है या यह भरोसा है कि होसबोले का बयान काफी है? अब बात करें कि बड़े ट्विस्ट की, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है
जो संघ या कांग्रेस से नहीं, बीजेपी के अपने ही फायरब्रांड नेता विनय कटियार से आता है। बजरंग दल के संस्थापक और राम मंदिर आंदोलन के पुराने चेहरे विनय कटियार ने सीधे कहा कि यह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। उन्होंने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा, तीनों पर सीधा निशाना साधा और दावा किया कि आने वाले दिनों में तीनों जेल जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। सोचिए, जब पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता खुले मंच से गबन की पुष्टि कर दें तो सरकार और संगठन के लिए बैकफुट पर जाना लगभग तय हो जाता है। कांग्रेस सीधा वार कर रही है कि ट्रस्ट में बैठे लोग कौन हैं, और कांग्रेस के आरोप इस पूरे विवाद की सबसे तीखी परत हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बीजेपी आरएसएस पे सीधा हमला बोलते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि जो लोग खुद को हिंदू हितों का रक्षक बताते हैं, यही अब सवालों के घेरे में हैं, और एफआईआर में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों के नाम हैं, जबकि बड़े ट्रस्टी बाहर हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पे सवाल उठाया और आरोप लगाया कि आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने की वजह से मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो एक कदम और आगे जाके कहा कि राम मंदिर आंदोलन की असली लड़ाई संतों और मठों ने लड़ी थी, और उस वक्त न बीजेपी की भूमिका थी न संघ की। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि धर्म के नाम पर जुटाए गए राजनीतिक धर्म पे नाम काटना मत कट मतलब वो अपने आप वहां लगा लेंगे। दिग्विजय सिंह ने तो यह तक आरोप लगाया कि धर्म के नाम पे जुटाए गए चंदे का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ और खुद अयोध्या जाकर वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा का बयान तो और भी संगीन था। आलोक शर्मा का दावा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की हत्या तक कराई जा सकती है ताकि असली हैंडलर बेनकाब नहीं हो। तो यही वो कोर आरोप हैं जिस पर पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस का कहना है कि ट्रस्ट में बैठे ज्यादातर लोग वही हैं जिनकी जड़ें संघ से जुड़ी रही हैं, तो यही वजह है कि मामला दबाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें दूसरा एक पक्ष है। तस्वीर सिर्फ एक तरफा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने खुद चंपत राय से पल्ला झाड़ा है और आरएसएस और केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। यानी संगठन खुद यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह एक व्यक्ति या प्रबंधन की चूक है, किसी संगठन या सरकार की साजिश नहीं है। दूसरी तरफ खुद विनय कटियार भी सतर्कता बरतते हुए कहते हैं कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी और जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। यानी संघ और बीजेपी दोनों की कोशिशें घटना को व्यक्तिगत चूक के दायरे में सीमित रखना, जबकि कांग्रेस पूरी व्यवस्था और विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर रही। अब आगे क्या? 6 जुलाई को बैठक हो रही है। ये बैठक में मंदिर ट्रस्ट, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला होना है। लेकिन यहां भी एक तकनीकी पेच है कि ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से बैठक के लिए न्यूनतम 7 स्थायी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है, और कोरम पूरा होना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी ये सिर्फ चंदे चोरी की कहानी नहीं रही, अब यह सत्ता, आस्था और जवाबदेहिता के टकराव की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। सवाल और भी जगह हैं, कितना है, क्या है, ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए कि अयोध्या में इतने बड़े चर्चित राम मंदिर में जब चढ़ावे की गिनती और ऑडिट सिस्टम में सेंध लग गई, तो बाकी मंदिरों में क्या? अब बाकी मंदिर ट्रस्टों से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपका ऑडिट सिस्टम कैसा है, चढ़ावे की गिनती में कितनी परतों की निगरानी है, पब्लिक रिपोर्टिंग कितनी पारदर्शी है। यहां कोई आरोप लगाने जैसी बात नहीं है किसी भी ट्रस्ट पे, किसी भी मंदिर ट्रस्ट पे। लेकिन जब वहां ऐसा हो सकता है, बड़ा मंदिर है, अयोध्या इस बात की चेतावनी है, बड़ा मंदिर है, आस्था का केंद्र है, ये भरोसा अकेला काफी नहीं। पारदर्शिता एक आदत होनी चाहिए, हादसे के बाद का मजबूर बयान नहीं। तो सवाल प्रत्येक श्रद्धालु ने पूछा है कि क्या हमारे ट्रस्ट में प्रॉपर ऑडिट हो रही है? हम जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा धर्म के नाम पे दे रहे हैं, उसे कोई चंदा चोर तो नहीं चुरा रहे? तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या लें? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पैसा किसने चुराया, सवाल है कि आस्था के नाम पे सत्ता चली तो जवाबदेहिता के वक्त इतनी चुप्पी क्यों?
और आपको क्या लगता है, संघ की ये चुप्पी रणनीतिक थी क्या या सच में असमंजस था? कमेंट में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।